स्टूडेंट्स, ये वाला जो टाइप है 1/क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप अपनी बुक में, ओके। 352 पेज नंबर पे है, ठीक है। बुक खोलिए 352 इंटीग्रल्स बुक पार्ट 2 में, मतलब जो सेकंड बुक है आपकी, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है। तो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 2 प्लस e टू द पावर x, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इस टाइप पे बेस्ड है। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, बट पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब पढ़ेंगे तो हम उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो, पता है मैं कैसे पहचान रहा हूँ कि ये इस टाइप का है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर e की पावर x को t पुट कर दें तो देखो लेट e की पावर x इज इक्वल्स टू t, ठीक। तो आपकी बात बन जाएगी कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e की पावर x हो जाएगा और t का होगा dt बाय dx। dx इधर आ जाएगा तो e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। तो ये जो e की पावर x dx है, ये क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखो e की पावर x dx की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, dt लिखा, और अपॉन में स्टूडेंट्स 1 प्लस e की पावर x है, यानी कि 1 प्लस और e की पावर x की जगह आप लोग t पुट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस e की पावर x, यानी कि 2 प्लस e की पावर x की जगह t पुट कर दिया। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बनेगा t में। देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन, देखो 1 इंटू 2 ठीक है, प्लस 1 इंटू t और प्लस t इंटू 2t और प्लस t इंटू t स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में, देखो t स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, 2t प्लस t 3t और प्लस 2। तो ये आपका क्लियरली आप देख सकते हो बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t में नीचे बन गया। अब t का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ करो 3/2 होता है। तो देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस t का हाफ, t के कोफिशिएंट का हाफ क्या होता है 3/2। तो 3/2 का हमने क्या किया, स्क्वायर ऐड किया और 3/2 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 2 तो था ही, ठीक है। ये हमने ऐसा इसको कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये हो जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ t का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। क्या है, यह है आपके पास, ध्यान रखिएगा आपने क्या पुट किया है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने पुट किया है e की पावर x की जगह t, है ना। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, किसको, -3/2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें इसको एक तरीके से, तो ये 2 -3/2 पॉजिटिव है और माइनस क्या है 3/2 का स्क्वायर। तो 2 -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 क्या होता है 8 माइनस 9 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, क्या आ गया हमारे पास -1/4। अब 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपने लिखा क्या, 1/2 का स्क्वायर, करेक्ट। अब आपको अगर t प्लस 3/2 को u पुट करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ, बिकॉज एग्जाम में तो करना पड़ेगा आपको। तो t प्लस 3 मनो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बन रहा है, थर्ड वाला जो वहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है। तो इसको आपने u किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, t का डेरिवेटिव 1 और u का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में du बाई dt, dt इधर आ जाएगा dt इंटू 1 dt। तो dt इज इक्वल्स टू व्हाट, du। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास क्या, dt की जगह आप क्या रखोगे, dt की जगह आप du रखोगे। तो du अपॉन में t प्लस 3/2 की जगह u रखोगे, तो 3 प्लस 2 t प्लस 3/2 का स्क्वायर है, यानी कि u का स्क्वायर और माइनस हाफ का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 इंटू a की जगह हाफ 1/2a और लॉग ऑफ मॉड ऑफ u माइनस a अपॉन u प्लस a। तो u माइनस a की जगह हाफ अपॉन u प्लस a, करेक्ट। तो ऐसा कुछ हो गया, ये 2 से 2 गया तो 1/1 आगे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब मैं उधर सॉल्व कर रहा हूँ, कॉपी कर लो, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू, देखो लॉग के आगे 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 1 हम लिखेंगे नहीं। तो लॉग ऑफ
मॉड ऑफ, अब देखो u की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, t प्लस 3/2, तो t प्लस 3/2 और माइनस हाफ, ओके, अपॉन में u की जगह आपने क्या रखा, t प्लस 3/2, t प्लस 3/2 और प्लस 1/2। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, तो ऐसे ही रहेगा। आप देखो 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है, 1 होगा, कैसे, नीचे 2 आएगा, 3 माइनस 1 ऊपर 2, 2 1 2 1 होता है, प्लस 1 अपॉन में t प्लस 3/2 प्लस हाफ, अरे ये 1.5 है और ये क्या है 0.5 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके करना हो कर लो, आपको ऊपर आएगा 4, 4/2 2, ठीक है। अब प्लस सी भी लिखना भैया, प्लस सी भी लिखना, इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे प्लस सी भी लिखेंगे, ठीक है। फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह क्या रखोगे, ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x और प्लस 2, करेक्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। अब आपका जो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन दिया था 1 प्लस ई की पावर x और 2 प्लस ई की पावर x, तो इसको थोड़ा सा सुधार के आप आंसर वैसे ही दे दो, मतलब समझो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, अरे ई की पावर x प्लस 1 को आप 1 प्लस ई की पावर x लिख सकते हो, और 2 प्लस ई की पावर x प्लस 2 को 2 प्लस ई की पावर x लिख सकते हो। अब देखो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आया है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी बुक में देखोगे तो लॉग के बाद यहाँ पे मॉड लगा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में आंसर कैसे दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप आंसर शीट में देखोगे तो एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो ऐसा है, क्या, लॉग ऑफ, यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है, यहाँ ना नॉर्मल ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 2 प्लस ई की पावर x और प्लस सी। अब आप चाहे ऐसा आंसर लिखो, आप चाहे ऐसा लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कारण देखो आपकी एनसीईआरटी में यहाँ मॉड नहीं लगाया, लॉग के साथ हमेशा मॉड आता है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन हमको पता है कि ई की पावर x वॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ई की पावर x की कोई भी वैल्यू, x चाहे पॉजिटिव हो, x चाहे नेगेटिव हो, x चाहे 0 हो, ठीक है, ई की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ई की पावर x क्या है, पॉजिटिव है, और 1 तो है ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ई की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, और 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब जब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव हो ही गई है, आप कंफर्म हो, तो आप उस पर मॉड लगाओ और चाहे ना लगाओ, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस आप ये नॉर्मल ब्रैकेट भी इस क्वेश्चन में लगा के आप छोड़ सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको आंसर ऐसे देना है, मॉड लगा के दे दीजिए, ऐसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं।